जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। आज से हम भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पूरे 700 श्लोक कंप्लीट करेंगे। शुरुआत से करते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुश्चवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, माना जाता है, धर्म की भूमि है, वहाँ पे युद्ध की इच्छा से सम्मिलित हुए मेरे प्रिय पांडुपुत्रों ने और मेरे वीर कौरव पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। अब देखते हैं कि जो इस महाभारत का युद्ध जिसकी वजह से हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि इन्हीं धृतराष्ट्र की वजह से हुआ था। यही तो मेन विलन है। एक्चुअली नाम ही देख लीजिए, नाम ही उनका धृतराष्ट्र है। धृत राष्ट्र, धृत प्लस राष्ट्र। धृत का मतलब होता है जो पकड़ के रखता है, जो उसके ऊपर अधिकार साब्यस्त करता है, जो जिसकी आसक्ति किसी चीज़ पर होती है। और राष्ट्र का मतलब होता है राज्य, देश। नाम ही ऐसा रखा गया है कि उनकी आसक्ति जो है वो राजगद्दी के ऊपर ज़्यादा है। राजगद्दी के ऊपर ही महाराज धृतराष्ट्र की आसक्ति ज़्यादा है। इसीलिए किसी भी तरीके से वो अपना राज्य पांडवों को देना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये युद्ध हुआ। वरना आप देख लीजिए, जो दुर्योधन है और दुशासन है, ये तो छोटे बालक हैं। इनकी क्या औकात है कि ये गुरुवर द्रोणाचार्य को, द्रोण को, फिर पितामह भीष्म को, अखंड ब्रह्मचारी, इनको मतलब वो दबा के रख दें। जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वस्त्रहरण हो रहा था, तब जब माता द्रौपदी सबके पास गई तो ये जो द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, कुलगुरु, और जो भी बड़े बड़े थे वहाँ पे भीष्म पितामह के समेत, वो सिर्फ राजा को देख रहे थे कि राजा क्या आदेश देते हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र चुप रहे, वरना दुर्योधन को मतलब किस हालत में होता दुर्योधन और दुशासन, तब देखी जाती। क्योंकि महाराज ने कुछ कहा नहीं और ये सब राज आदेश का, राज आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजगद्दी का ये लोग रखवाले थे। ये सब द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, फिर भीष्म पितामह हो। तो ये चीज़ जो है पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र जानते थे, वो चुप रहे। जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति दूत बनकर तो भी ये समझे नहीं, एक भी लफ्ज़ मुंह से उन्होंने खोला नहीं। अगर किसी ने खोला तो वो शकुनी मामा ने खोला, दुर्योधन ने खोला। इसीलिए ये युद्ध हुआ। 5 गांव तक नहीं दिए पांडवों को। 5 गांव के लिए आखिर तक कह दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन इन्होंने नहीं कहा, इसीलिए ये युद्ध हुआ। अब श्लोक को देखते हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक भगवत गीता कह रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुश्चवः, युद्ध की इच्छा से, यानी कि युजुश्चवः यानी कि युद्ध की इच्छा से सम्मिलित हुए। मामकः, मामका यानी कि मेरा, पांडवाश्चैव और पांडव यानी कि मेरे पुत्र अलग हैं, पांडव के पुत्र, पांडव के पुत्र अलग हैं। देखिए पहले से अलग कर रहे हैं कि मेरे पुत्र अलग हैं, पांडव पुत्र अलग हैं। इन्होंने पहले से अलग कर दिया चीज़ों को। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुश्चवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ आज सुबह, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। सभी को पता है कि युद्ध भूमि में युद्ध होता है, युद्ध भूमि में सिर्फ युद्ध होता है। और क्या होता है, एक्चुअली उनकी आसक्ति जो पूरी राजगद्दी से है, वो कह रहे हैं कि कोई भी मरे कोई भी जिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, राजगद्दी मेरे पास रहनी चाहिए। ये है एक धृतराष्ट्र का, एक अंधे का, अंधा ही कहेंगे, क्योंकि जिसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, उनकी पुत्र वधू का वस्त्रहरण हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, बहुत सारे मतलब ये जो चौसर खेले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे गलत चीज़ें हुई, लेकिन वो देखते भी, देख कर भी वो अनदेखा करते रहे। उनके सामने दिख रहा है कि सामने भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर युद्ध हुआ तो उनके 100 पुत्र भी नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने युद्ध की आज्ञा दे दी। ऐसा क्यों? अंधा ही ऐसा काम करेगा। वो बुद्धि से भी अंधे थे, विवेक से भी अंधे थे, मन से भी अंधे थे। इसलिए माता द्रौपदी ने अगर उन्हें कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो गलत नहीं कहा। ये माता कुंती ने भी कहा था कि अगर मेरी पुत्रवधू ने दुर्योधन को अंधा कहा तो कुछ गलत नहीं कहा। युद्ध भी हुआ और आगे आगे हम बात करेंगे श्लोक में क्या क्या हो रहा है।
तो धृतराष्ट्र जो है यहाँ पे सबसे बड़े विलन और एकमात्र विलन अगर कहा जाए तो यही है, क्योंकि युद्ध इन्हीं की वजह से ही हुआ था। ये है एक विलन की मानसिकता। कैसे होती है एक विलन की मानसिकता? विलन क्या सोचता है कि कोई जिए मरे मुझे क्या, मैं जो चाह रहा हूँ वही हो। धृतराष्ट्र यही चाहते थे। उन्होंने एकदम एक शेर का मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन शेर के अंदर वो एक लोमड़ी थे, इस तरीके के। तो ऐसी होती है विलन की मानसिकता। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पड़ोस में, आस पड़ोस में आप देखते होंगे कि आपसे मीठी मीठी बात करते होंगे, लेकिन अंदर में उनके जहर भरा होगा आपके अंदर। ऐसे ही होते हैं विलन। जैसे कि धृतराष्ट्र थे, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, उनका स्वागत किया गया, हे वासुदेव श्री कृष्ण, सब कुछ कहा गया, उनकी आवभगत की गई, लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। वैसे ही भक्ति के मार्ग में यही होता है कि भगवान जो चाहते हैं हमें वही करना चाहिए। ये नहीं कि हम उनकी आरती कर रहे हैं पूजा थाली लेकर और वो सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। भगवान क्या आदेश दे रहे हैं और भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, इस भगवत गीता में अर्जुन के ज़रिए हमें सब पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज बात हो रही है, आज बात कर रहे थे और आज बात कर रहे हैं ये अंधे धृतराष्ट्र के बारे में, जो मोह से ग्रसित हो, उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये हमें समझना चाहिए। इसलिए मोह को जितना कम करेंगे उतना भगवान की बातें हमें सुनाई देगी। धृतराष्ट्र मोह में थे, इसलिए कितनी भी कोशिश की गई भगवान श्री कृष्ण के जरिए शांति दूत बनकर भी वो नहीं सुने, 5 गाँव तक नहीं दिए। और दुर्योधन ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुई के समेत, सुई के समान भी मैं ज़मीन नहीं दूंगा। फिर युद्ध शुरू हुआ। आगे बात करेंगे कि क्या हो रहा है, संजय क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, दुर्योधन कहाँ जा रहे हैं। अब इसके बाद पता चलेगा दुर्योधन की, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।